बहनों और भाइयों, मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। आज मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 25 साल का था, उस टाइम मेरे को काफ़ी खांसी, ज़ुकाम और बुखार रहा करता था। तो एक दिन मैं अपने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बात करी कि डॉक्टर साहब, ये खांसी, ज़ुकाम ये इतना क्यों रहता है। तो डॉक्टर ने मेरे को यहाँ ठीक गले के नीचे इस जगह एक गिल्टी देखी और कहा कि क्या आपको ये दर्द करती है ये गिल्टी। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ये गिल्टी अभी तक कभी देखी भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस गिल्टी की बायोप्सी कराएं और एक सीटी स्कैन कराएं चेस्ट का। तो जब गिल्टी की बायोप्सी कराई गई तो पता चला ये हॉजकिंस लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है। मेरे को सीटी स्कैन कराया तो उसमें पता चला कि छाती में और आर्म पिट के नीचे, यहाँ बाहों के नीचे, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी गिल्टियाँ हैं। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर ने हमें कहा कि 6 महीने की केमोथेरेपी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी आपको। और हालांकि क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, इस समय करीबन 90% चांस है कि आप सही हो जाएंगे। तो मैंने अपनी केमोथेरेपी ट्रीटमेंट कराई यहाँ अपोलो अस्पताल से सन 1999 में, अपोलो दिल्ली में। उसके बाद केमोथेरेपी के उपरांत डॉक्टर के पास मैं दोबारा से गया और अपना स्कैन कराया। स्कैन में आया कि अब कैंसर नहीं है, मैं ठीक हो गया। उस ज़माने में मैं लॉ प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि मैं वकालत भी मैंने कर रखी है, तो उस ज़माने में मैं लॉ प्रैक्टिस करता था। तो मैंने दोबारा से अपनी लॉ प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली। अब 2-3 महीने ही मैंने लॉ किए थे कि उसके ठीक उपरांत मेरे को फिर गले के नीचे और छाती में काफ़ी सूजन शुरू हो गई। सूजन शुरू हुई तो मेरे माता पिता काफ़ी घबरा गए। उन्होंने कहा कि भाई दोबारा डॉक्टर साहब के पास जाया जाए। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि आप स्कैन कराओ। उस ज़माने में गैलियम स्कैन हुआ करता था। स्कैन कराने के बाद पता चला कि कैंसर दोबारा से आ गया है और इस बार छाती में और पेट में, पूरा नीचे तक, पेट तक फैल गया है और अब इस बार काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी तीव्र गति से आगे चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा इस समय और कोई उपाय नहीं है, केवल एक है कि आप विदेश जाएं और जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं। तो फिर उसी के तुरंत बाद मैं अपने माता पिता के साथ अमेरिका गया। वहाँ एक सेंटर है UCI मेडिकल सेंटर, ऑरेंज काउंटी में, कैलिफोर्निया में। वहाँ मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने गया। तो सन 2000 में मेरा वहाँ ट्रांसप्लांट किया गया और उसके बाद 1 महीने की मुझे रेडियोथेरेपी भी दी गई। अच्छा, इस सब के बाद डॉक्टर ने कहा क्योंकि अब हमने आपकी कोशिकाएं चेंज कर दी हैं, तो अब आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं, आप वापस अपने देश जाएं और अब आपको दोबारा कैंसर नहीं आएगा। तो अमेरिका से मैं वापस मित्रों सन 2000 में आ गया। 2001 और 2 तो ठीक थे। 2003 अंत में क्या हुआ कि ये बाहों में और यहाँ गले के नीचे फिर सूजन शुरू हो गई। बाहों में काफ़ी दर्द भी शुरू हो गई। उसी के बाद मैं अपने यहाँ डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गया और ऑन्कोलॉजिस्ट से इस बात के बारे में बताया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मामूली बात है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये पेन किलर दवाइयाँ हैं, आप ये खाएं। परंतु उसी के कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि ये जो गले के नीचे का ये जो मेरा हिस्सा था, जहाँ पहले उन्होंने 1998 में बायोप्सी की थी, तो वहाँ एक निशान तो रह गया था। तो उस निशान से ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे वो जगह खुल रही है थोड़ी थोड़ी और वहाँ से हल्की हल्की पस निकलनी शुरू हो गई। मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने यहाँ पट्टी बांध दी और कहा कि कोई ऐसी बात, घबराने की बात नहीं है। तो घर आया, परंतु धीरे धीरे करके जैसे दिन बीत रहे थे, पस की जो मात्रा थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी धीरे धीरे करके। पहले करीबन 1 चम्मच पस निकलती थी, फिर 2 चम्मच, 4 चम्मच निकलने लगी। मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि मालूम पड़ता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया है, और उन्होंने टीबी की दवाइयाँ देनी मुझे शुरू कर दी। अब हालांकि टीबी हुआ नहीं था, पर डॉक्टरों को ऐसा लगा।
तो जब टीबी की दवाइयाँ उन्होंने मुझे देनी शुरू कर दी, मेरी पोजीशन उस 1 महीने के दौरान बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हुआ ये कि ये जो यहाँ कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन भी मेरी यहाँ से टूट गई, और टूटने के बाद ये यहाँ ये जो है हिस्सा हमारी बाहों के नीचे, यहाँ कंधों के नीचे, ये हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा चैनल बन गया। एक ट्यूब माफिक आप समझें कि एक पूरा चैनल बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और करीबन आधा ग्लास पस निकलने लगी। चैनल इस प्रकार का ख़तरनाक बना कि मानो अगर कोई यहाँ से अगर मेरा पेन यहाँ डाल देता तो वो यहाँ से निकाल सकता था। इतना ये ख़राब चैनल बन गया कि मैं अपने आप को शीशे में देखने से भी कतराता था। पीठ में भी काफ़ी सारी गिल्टियाँ पैदा हो गई, और ऐसा लगा कि मानो जान हाथ से जा रही है। बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। डॉक्टरों के पास मैं दोबारा गया तो डॉक्टरों ने मुझे यहाँ अपोलो अस्पताल में 1 मीटर कपड़ा लेके बीटाडीन में डाल के यहाँ से डाला और यहाँ से निकाला, और पूरा इस एरिया को पैक कर दिया। और अंत में मेरे माता पिता को उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, ये दोबारा से कैंसर आ गया है, दोबारा क्या, ये तिबारा से कैंसर आ गया है, और इस बार अब क्योर रेट कुछ भी नहीं है, और आपके जो बेटा है इसकी मैक्सिमम जो अब जीवन रह गया है करीबन 1 महीना रह गया है, बस उससे ज़्यादा जीवन इसके पास नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अपने बेटे की आप फ़ोटोग्राफ खिंचवा के रख लो, चौथे में काम आएगी। अब ये सुन के हम लोग बहुत परेशान हुए, सारे ही होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अपने माता पिता से फिर कहा कि चलिए अमेरिका दोबारा से जाने की कोशिश करते हैं, और इस बार किसी दूसरे अस्पताल में कोशिश करें। तो उसी ख़राब अवस्था में मैं अपने माता पिता के साथ व्हीलचेयर में और फिर हवाई जहाज़ में स्ट्रेचर में अमेरिका दोबारा से गया, और इस बार मैं एक दूसरे अस्पताल में गया जिसका नाम था USC मेडिकल सेंटर, लॉस एंजलिस। ये लॉस एंजलिस में अस्पताल था। वहाँ डॉक्टरों ने जब मुझे देखा तो वो देख के घबरा गए, वो अचंभित रह गए। वो कहते हैं हमने ऐसा केस ही आज तक कभी नहीं देखा कि हम यहाँ से हाथ डालें और यहाँ से हम हाथ निकाल सकते हैं, ये तो ऐसा मालूम पड़ता है। उन्होंने भी दोबारा से दोहराया कि ऐसा लगता है कि आपका जो जीवन है ये मैक्सिमम 1 महीने की जीवन आपके पास बाकी है। पर उन्होंने उम्मीद की एक किरण मेरे को ज़रूर दिखाई। उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ रिसर्च केमोथेरेपी यहाँ देंगे जिससे आपको 6 महीने का जीवन मिल सकता है। तो उनका कहना था कि ये दवाई अगर आप लें तो आपका कैंसर फ़िलहाल तो ख़त्म हो जाएगा, और हमें लगता है कि 6 महीने तक आप कैंसर फ्री रह पाएंगे। पर उनको इस बात का पूर्ण विश्वास था कि 6 महीने में दोबारा कैंसर आ जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम तक वो कैंसर को नहीं रोक पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्योर रेट अब 1% भी नहीं है। तो बेसिकली एक तरीके से उन्होंने मेरे को 6 महीने का जीवन दान देने के बारे में बताया। तो वो कहते हैं ना कि उम्मीद की थोड़ी भी किरण कहीं दिखाई दे तो हम सब उसी के पीछे भागते हैं। तो यहाँ उम्मीद की कुछ किरण तो थी कि चलो कम से कम 6 महीने का तो जीवन मिलेगा। तो ये सुन के हम लोगों ने उस किरण को एकदम से पकड़ा, और अगले ही दिन मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। अब अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत वहाँ उन्होंने मुझे केमोथेरेपी देनी शुरू की। वो कोई नया रिसर्च ट्रीटमेंट था, वो उन्होंने देना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी हालत और सुधरती गई। अंत में करीबन मैं वहाँ 2 महीने तक रहा, और 2 महीने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इस समय आपकी हालत ठीक है, और हमारा ख्याल है आपको 6 महीने का जीवन और मिल जाएगा। मतलब 6 महीने तक उनके अनुसार दोबारा से कैंसर नहीं आएगा। साथ ही साथ उन्होंने फिर दोहराया कि क्योर रेट 1% भी नहीं है। तो एक तरीके से आपके पास 6 महीने की ज़िंदगी है, ये उन्होंने मुझे बोला। अब ये सुन के मेरे माता पिता बहुत परेशान हुए कि इतना पैसा भी खर्च हो गया, सब कुछ हुआ, पर बच्चे को पूरी ज़िंदगी भी नहीं हम दे पाए। पर चलिए हमने भगवान पे छोड़ दिया, और हम लोग वापस भारत आ गए सन 2004 में। अब वापस भारत आने के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ लॉ वकालत करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने केवल 6 महीने की ज़िंदगी दी है। अब यहाँ मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया, चेंज हुआ। जब मैं वकालत किया करता था, मुझे उस टाइम योग और प्राकृतिक चिकित्सा का काफ़ी शौक़ था, और शौक़ की वजह से मैंने उस दौरान
एक योग और प्राकृतिक चिकित्सा का डिप्लोमा भी प्राप्त किया था श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था और वो मैंने डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं योग में ही कुछ आगे रिसर्च करूं और इसी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाऊं, क्योंकि अभी तक मैंने योग जो सीखा था वो सिर्फ शौकिया था, मैंने अपने ऊपर कभी आजमाया नहीं था। परंतु अब जब हालत इतनी ख़राब हो गई थी तो मैंने कहा अब मैं योग को अपना जीवन का एक हिस्सा बनाऊंगा और मैं अलग अलग प्राणायामों पे कुछ रिसर्च काम करना शुरू करूंगा। तो मैंने ये सन 2004 में पहले 5 प्राणायामों का एक अपने लिए सेट बनाया और उनका अभ्यास करना शुरू किया, सुबेरे 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। कुछ ही दिन बाद मुझे ये लगा कि ये 5 का जो सेट है ये कम है और मैं इस सेट से पूरा लाभ नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे इसमें कुछ और भी प्राणायाम ऐड करने चाहिए। तो मैंने सन 2004 में अगस्त में ये 15 प्राणायामों का सेट बनाया और उसका नाम रखा माइंड बॉडी सोल प्राणायामा सेट। ये जो 15 प्राणायाम है, मेरी सारी ही वर्कशॉप जो होती हैं आजकल प्राणायाम के चमत्कार नाम की, उनमें मैं ये पूरे के पूरे 15 प्राणायाम करवाता हूँ। 6 प्राणायाम मैं बिगिनर वर्कशॉप में कराता हूँ और बाकी के 9 प्राणायाम मैं एडवांस वर्कशॉप में कराता हूँ। तो ये 15 प्राणायाम के जो सेट था ये मैंने करना शुरू किया, 1 घंटा सुबेरे और 1 घंटा शाम को। अब जैसे जैसे मैं ये प्राणायाम कर रहा था मुझे अंदर से आभास हुआ कि मेरी तबीयत इम्प्रूव हो रही है, मैं और स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा था इस बात का। धीरे धीरे करके 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीत गए और मुझे लगा मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी लगी नहीं रही। ये ऐसा लगता है जैसे मानो कोई चमत्कार हो रहा है मेरे शरीर के साथ। तो ये देख के मैं अमेरिका वापस डॉक्टर के पास गया अपने फॉलोअप चेकअप के लिए। डॉक्टर वहाँ देख के उन्होंने मेरा सीटी पेट स्कैन कराया और दूसरे भी स्कैन कराए और वहाँ उन्होंने देखा कि कैंसर तो शरीर में है ही नहीं। और एक और चीज़ उन्होंने खासकर मुझे बताई कि जब आप अमेरिका से गए थे तो आपके जो दाहिने फेफड़े थे वो केवल 20% काम कर रहे थे, परंतु इस समय आपके दोनों फेफड़े 100% काम कर रहे हैं। ये तो मालूम पड़ता है कुछ चमत्कार हो गया। आप कोई दवाई खा रहे हैं क्या? आप एलोपैथी में या होम्योपैथी में क्या कोई दवाई खा रहे हैं? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई दवाई नहीं खा रहा, मैं केवल प्राणायाम करता हूं और मुझे ईश्वर पे पूरा विश्वास। डॉक्टर हैरान रह गए। हालांकि अभी भी उनको प्राणायाम पे पूरा विश्वास नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है मिस्टर विक, अगर आप 6 महीने तक और ज़िंदा रहे तो दोबारा आके हमें दोबारा से दिखाइएगा। तो चलो हम वापस हिंदुस्तान वापस आ गए। मेरे माता पिता बड़े खुश हुए कि देखो बेटी, हमारे बेटे को कैंसर नहीं आया। हम वापस आ गए हिंदुस्तान आने के बाद मैंने दोबारा से वही प्राणायाम किए, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, जो मैंने सेट बना रखा था माइंड बॉडी सोल प्राणायाम का। मैंने दोबारा से वही प्राणायाम किए और मैं जैसे जैसे प्राणायाम करूं मुझे लगा मैं और स्वस्थ होता जा रहा हूं। मैं दोबारा से अमेरिका 6 महीने बाद गया और डॉक्टरों ने फिर सारे चेकअप किए और देखा कि फिर कैंसर नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि आप तो कैंसर फ्री हैं, आपके अंदर कोई कैंसर है ही नहीं। डॉक्टर खुद हैरान रह गए इस बात पे। इसी तरीके से टाइम आगे भी बीतता गया। मैं हर साल डॉक्टर के पास एक बार चेकअप के लिए जाता और हमेशा मुझे यही खुशखबरी मिलती कि कैंसर वापस नहीं आया। आज मित्रों 10 साल हो गए हैं उस बात को। 2004 में ये हुआ था, आज 2014 है। उस बात को 10 साल हो गए हैं और मुझे कभी भी कैंसर वापस नहीं आया। आज मार्केट में मेरी 13 किताबें उपलब्ध हैं। उनमें से प्राणायाम के चमत्कार, प्राणायाम द्वारा तनाव को मात, कैंसर को मात, दी मिरेकल्स ऑफ प्राणायामा, प्राणायामा टू बीट स्ट्रेस, द जॉय ऑफ मेडिटेशन, प्राणायामा फॉर टीनेजर्स, द सीक्रेट्स ऑफ गुड हेल्थ, द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, ऐसी काफ़ी सारी किताबें मेरी मार्केट में उपलब्ध हैं। और मैं अपनी कैंसर को मात का श्रेय पूरा प्राणायाम को देता हूँ। जब मेरे बचने का 1% भी चांस नहीं था, प्राणायाम द्वारा मैंने कैंसर को मात दी। और मित्रों आप भी दे सकते हैं। प्राणायाम करें और प्रभु पे विश्वास रखें, ऊपर वाले पे विश्वास रखें और प्राणायाम करें और आप भी कैंसर को मात दे सकते हैं। तो कभी भी हारिए मत, कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझिए। अगर डॉक्टर लोग आपको कुछ भी बोलें ठीक है, बात सुन लीजिए, पर प्रभु पे विश्वास रखिए और प्राणायाम द्वारा
आप खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। और जानकारी के लिए मित्रों आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है +91 9910178140। मेरी वेबसाइट है www.ramneekwig.com और मेरा फेसबुक पेज है facebook.com/themiraclesofpranayam। मित्रों स्वस्थ रहो और प्राणायाम करो। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।